हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सिट्राइन मैथ्स। आज हम लेंगे आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q not equals to 0? तो ऑफ कोर्स 0 रैशनल नंबर है। यस होगा इसका आंसर। 0 इज अ रैशनल नंबर। अब इसका क्या रीजन है? देखिए, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 0/2, 0/ एनी नंबर इज 0 ओनली, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो भी नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जिसमें p और q इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स 0 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मतलब 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, सपोज x एंड y, तो x और y के बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है विच इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 2, ठीक है। तो इसी को यूज करते हुए यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 2 के बीच में हमको रैशनल नंबर बताना है। तो वी विल डू स्टेप 1 लाइक 1 प्लस 2 अपॉन 2, ओके। सो इट विल गिव 3/2। तो एक रैशनल नंबर मुझे मिल गया है विच इज 3/2, 1 और 2 के बीच में, सच दैट 1 लेस देन 3/2 लेस देन 2। अब इसी तरह से हम 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 प्लस 3/2 upon 2, okay, so this is equals to 2 plus 3 by taking out the LCM I got this, divide by 2, that is equal to 5/4। तो अब मुझे 1 और 3/2 के बीच में भी एक रैशनल नंबर मिल गया है। सो आई कैन राइट इट लाइक 1 लेस देन 5/4 लेस देन 3/2 लेस देन 2। तो हमने देखा हमको अभी तक 2 रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं। हमको कितने निकालने? 5। अब इसी मेथड से हम 1 और 5/4 के बीच में एक नंबर निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच में नंबर एक निकाल सकते हैं, या फिर 3/2 और 2 के बीच में। तो इस तरीके से आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज मैंने इन दोनों को चूज किया, ठीक है, कि 5/4 और 3/2 के सेंटर में एक हम एक नंबर निकाल लेते हैं। तो 5/4 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 2, टेकिंग द LCM I'll get here 5 plus 6 because 2 2s are 4 and 2 3s are 6, divide by 2, all right. So I'll get here 11/8. So one more rational number I have got, so I can write it like this: 1 less than 5/4 less than 11/8 less than 3/2 less than 2, ठीक है। तो I have seen that 3 rational numbers I have got. Now let us proceed further. Now I can take this number and this number. It's your choice. You can take any two numbers. 1 plus 5/4 divide 2. So I'll get 4 plus 5/4 divide by 2. All right. So it will be equals to 9/8. Now one more number I have to find out. So if I take 1 and 9/8, because 1 और 5/4 के बीच में 9/8 आ गया, तो अब हम 1 और 9/8 को ले लेते हैं। तो 1 plus 9/8
divide 2. So that will be equals to, after taking out the LCM, you will get here, I'm writing directly now, it will be 17 upon 16. So this is one more rational number. So our final answer can be like this. One. Then between 1 and 5 upon 4, I had got 9 upon 8. Then 5 upon 4. And one more will come here. Because 1 और 9 upon 8 के सेंटर पे भी हमने 17 upon 16 को obtain कर लिया था. And between 5 upon 4 and the same answer, 11 upon 8, 3 upon 2 and 2. So 1, 2, 3, 4, 5. I have got 5 rational numbers between 1 and 2. अब यहाँ पे student to student answer vary कर सकता है, because it depends upon you कि which 2 numbers you are taking. Okay, so this is one way of solving this question. I hope it is clear to you. Now I am going to tell you one more method of doing this question. So now we will see the second method of doing this question. 1 and 2. Between 1 and 2, we have to find out 5 rational numbers. What we can do, you all know that 1 or any number can be written in the form of 1 upon 1. Similarly, 2 can be written as 2 upon 1. Okay. Now what you do, choose any denominator. Suppose you choose the number 10. So what I will do, I will make denominator 10. In this way I can do. Okay. So in the numerator also we will multiply with 10. That is the rule, because जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि कोई चेंज ना हो हमारे ओरिजिनल नंबर में. सो दिस विल बिकम 10 upon 10. Okay, and 2 upon 1 here also make the denominator as 10. So it will become 20 upon 10. So 1 को मैंने लिख दिया as 10 upon 10 and 2 को लिख दिया 20 upon 10. तो हम easily इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं. Between 10 upon 10 and 20 upon 10, 5 rational numbers will be 11 upon 10, 12 upon 10, 13 upon 10, 14 upon 10, or any other number also you can write. Suppose you can write 19 upon 10 also. Okay, so this is the other method which you have studied in class 8th also. अब मान लो यहाँ पे हमको 5 के बजाय बोल देते फाइंड 20 रैशनल नंबर्स, तो 10 upon 10 और 20 upon 10 के बीच में हमको 20 रैशनल नंबर्स नहीं मिल पाते. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ 10 we could have made the denominator like 100. Okay, so it would have become 100 upon 100 and this would have been 200 upon 100. So you can choose any denominator of your choice depending upon कि आपको कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में. So I hope कि ये मेथड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So now we will see question number 3. Question number 3 says find 6 rational numbers between 3 and 4. So 3 can be written as 3 upon 1 and 4 as 4 upon 1. Now as I have told you कि हम कोई भी डिनोमिनेटर चूज कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं सेम. नाउ व्हाट टू डू कि 6 रैशनल नंबर्स हमको बनाने हैं, तो डू जस्ट 6 plus 1. तो व्हाट इज 6 plus 1? 7. तो आप क्या करिए कि डिनोमिनेटर को बना दीजिए इक्वल टू 7. दिस मीन्स कि जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें आप +1 करिए. सपोज आपको यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स निकालने होते 3 और 4 के बीच में, सो डू 10 plus 1, तो 11. तो आपको डिनोमिनेटर 11 बनाना होता. यहाँ पे 6 plus 1 किया, कितना आया? 7. तो यू विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 7. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 7 in numerator and in denominator also. So this becomes 21 upon 7. All right. Same way here also. So you'll get it 28 upon 7.
सो व्हाई वी आर डूइंग, व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि आप +1 करके उतना ही डिनोमिनेटर बना दीजिए। उससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट उतने ही नंबर्स मिल जाएंगे कि आपको 6 निकालने हैं तो इनके बीच में आपको 6 एग्जैक्ट रैशनल नंबर्स मिलेंगे। सो इट विल बी अ बिट इजियर फॉर यू। सो 6 रैशनल नंबर्स कैन बी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट इज 27/7। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में आप कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो द आंसर कैन बी डिफरेंट फॉर different students, okay. So I hope it is clear to you. Thank you for watching. See you in my next video.